मेहनत का फल। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जीव जंतु रहते थे। इस जंगल में एक छोटी सी चींटी रहती थी। वह बहुत मेहनती थी। सुबह होते ही वह अपने काम में लग जाती। गर्मी के मौसम में वह अपने लिए अनाज इकट्ठा करती ताकि सर्दी के मौसम में भूखी न रह जाए। वह दिन भर मेहनत करती और अनाज के दानों को अपने बिल में ले जाकर जमा करती। उसी जंगल में एक टिड्डा भी रहता था। वह बहुत ही लापरवाह और आलसी था। वह हमेशा गाने गाता, कूदता फांदता और मस्ती करता रहता। जब चींटी अनाज इकट्ठा करने में व्यस्त होती, तब टिड्डा उसे देखकर हंसता और मजाक उड़ाता। वह कहता, अरे चींटी, तू इतनी मेहनत क्यों कर रही है? देख, मौसम कितना सुहावना है। आ, मेरे साथ गा, नाच और मस्ती कर। चींटी मुस्कुराकर कहती, अभी काम करने का समय है टिड्डे भाई। अगर हम आज मेहनत नहीं करेंगे तो सर्दी के दिनों में भूखे मर जाएंगे। टिड्डा हंसकर कहता, अरे अभी तो बहुत समय है, ठंड के बारे में क्यों सोचूं? मैं अभी जीना चाहता हूं, मस्ती करना चाहता हूं। मैं सर्दी आने से पहले कुछ न कुछ इंतजाम कर लूंगा। चींटी ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन टिड्डा उसकी बातों को मजाक में उड़ा देता और अपने गीतों में खो जाता। समय बीता, गर्मी गई, बारिश आई और फिर जा चुकी थी। धीरे धीरे सर्दी का मौसम आ गया। जंगल में ठंडी हवा चलने लगी, घास सूखने लगी और खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा। अब टिड्डे को चिंता सताने लगी। एक दिन भूख से तड़पता हुआ टिड्डा इधर उधर खाने की तलाश में भटकने लगा, लेकिन चारों ओर सिर्फ ठंड और सन्नाटा था। कोई उसे खाने के लिए नहीं मिला। उसकी हिम्मत टूटने लगी। वह ठंड और भूख से कांपते हुए चींटी के बिल के पास पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, प्यारी चींटी, कृपया मेरी मदद करो। मैं भूख से मर रहा हूं, मुझे कुछ खाने को दो। चींटी ने दरवाजा खोला और टिड्डे को देखा। वह बहुत कमजोर और परेशान लग रहा था। चींटी ने गंभीर स्वर में कहा, टिड्डे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि मेहनत करने का समय था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टिड्डा पछताते हुए बोला, मुझे माफ कर दो चींटी, मैंने गलती की। अब मुझे समझ आ गया कि मेहनत का कितना महत्व है। कृपया मुझे थोड़ा खाना दे दो। चींटी दयालु थी। उसने टिड्डे को अंदर बुलाया और कुछ अनाज दे दिया। टिड्डा बहुत खुश हुआ और धन्यवाद दिया। उसने वादा किया कि आगे से वह मेहनत करेगा और सर्दी के लिए पहले से भोजन इकट्ठा करेगा। इस घटना के बाद टिड्डा बदल गया। जब गर्मी का मौसम वापस आया तो वह पहले की तरह केवल मस्ती नहीं करता था, बल्कि मेहनत भी करता था। वह चींटी की तरह अनाज इकट्ठा करने लगा ताकि अगली सर्दी में उसे फिर से भूखा न रहना पड़े। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें समय रहते मेहनत करनी चाहिए ताकि भविष्य में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। आलस्य और लापरवाही से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि मेहनत और दूरदर्शिता ही हमें सफल बनाती है।